जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, थंबनेल आपके सामने। फाइनली लिस्ट में मेरा नाम था 2018-19 की अपनी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं। इसी के आधार पर सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये जो वैकेंसी आपकी चल रही है 60,244, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले से सारी चीजें वो आपको बता सकता है जिसे एक्सपीरियंस हो, जो उन चीजों से गुजरा हो। जो उन चीजों से नहीं गुजरा तो वो आपको नहीं बता सकता सही राह क्या रहेगी। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले फाइनली लिस्ट में मेरा नाम था, वो नाम आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैंने फिजिकल कैसे पास किया, क्या गलती एक मेरे से भी हो गई थी गलती, लेकिन तभी मैंने उसको सुधारा, और कैसे सुधारा ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सामने भी आ सकती है। रनिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है बच्चों, पीईटी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। पीएसटी और डीवी में ज्यादा बच्चे नहीं निकलते, लेकिन रनिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर आते हैं। उन 4 गलतियों के बारे में आपसे बात करूंगा जो मैंने थंबनेल में दर्शाई है। किस प्रकार से में 4 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं लिस्ट की ओर। ये जो लिस्ट आपकी लगी थी, जिसमें जो है पीएसटी और डीवी के लिए डेट दी गई थी, उसको सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर आगे बढ़ेंगे चीजों को, क्या गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, तो बस लास्ट तक वीडियो बनी रही। वीडियो को आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। बच्चों, लास्ट तक वीडियो में बनी रहिए। लाइक करना ना करना आपको लास्ट में पता चलेगा बच्चों, आप खुद ही लाइक कर दोगे वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है, उसको दबा लेना, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट मैं लाता रहता हूं जो आपके लिए लाभदायक हो। चलिए बच्चों, सबसे पहले लेके चलता हूं आपको लिस्ट की ओर। चलिए बच्चों, हम आ चुके हैं लिस्ट पे। 2018-19 की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। 49,568 जो हमारी वैकेंसी थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें जब हमारा रिटर्न हुआ, और रिटर्न होने के बाद जो पहली मेरिट निकल के आई, तो वो मेरिट आई निकल के डीवी और पीएसटी की। डीवी और पीएसटी की ये आपकी मेरिट आपको देखने को मिल रही है। डीवी और पीएसटी की 49,568 के बारे में बात करूं। अभी अपना नाम भी सर्च करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मेरा नाम कहां पे जो है पीएसटी के लिए, डीवी के लिए किस पुलिस लाइन में मुझे बुलाया गया था, किस डेट में बुलाया गया था। ठीक है, तो डीवी और पीएसटी की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये लिस्ट आप लोग देख पा रहे हो। इसमें जो चीजें मेंशन की हुई है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम, उसके बाद आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल आपका किस राज्य का है, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, और किस जिले में आपकी जो डीवी और पीएसटी होना है वो, और किस पुलिस लाइन में, और ये आगे डेट दी गई है। डी का मतलब दिसंबर से था बच्चों, ये डीवी की डेट थी हमारी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पीएसटी और डीवी के लिए मैं चीजें बता दूं। डीवी के लिए तो सबसे आसान चीजें ये है बच्चों कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जितने आपने लगाए हैं, जो आपने फॉर्म में भरते समय जिनको दर्शाया है, उनको आपको लेके जाना है। जनरल कैंडिडेट के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई अदर कैटेगरीज है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है बच्चों। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का डाला है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बावजूद आपको डोमिसाइल लेके जाना है। ठीक है, ये 3 चीजें तो मोस्ट है जो आपको लेके जानी है। इनके अलावा जो आप योग्यता रखते हो 10th 12th, और अपना जो है स्कूल से आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना जहां से आपने 12th करी है। ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाएगी बस, बाकी और तो कुछ भी नहीं इसमें देखा जाएगा। ये तो आपका डीवी हो जाएगा। उसके बाद पीएसटी आपका होगा, तभी वहीं पे डीवी होगा, वहीं पे पीएसटी होगा। तो पीएसटी में आपकी एक तो चेस्ट नपेगी, एक तो आपकी चेस्ट नपेगी, और चेस्ट के साथ आपकी हाइट नपेगी। चेस्ट के साथ आपकी हाइट नपेगी। लड़कियों की सिर्फ हाइट नपेगी। ठीक है, लड़कियों की सिर्फ हाइट नपेगी बच्चों। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं बच्चों, क्या गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तो आपकी पीएसटी में हो जाएगी, हाइट आपकी चेस्ट नप जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है पीएसटी के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए दोनों चीज हो गई, चेस्ट और हाइट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली आपकी हाइट हो गई। ठीक है, ये चीज नपने के बाद आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको समय भी मिल सकता है, 1 महीने का समय मिल सकता है। ठीक है, या साथ ही साथ आपको 2 से 3 दिन ही मिले, क्योंकि यहां पे जो पीएसटी के और डीवी होने के बाद समय मिला था लगभग 1 से 1.25 महीने मिल गया था बच्चों पीटी के लिए।
ठीक है, ये दोबारा मेरिट लगी थी, उनको निकाल दिया गया था जो यहां से बाहर होते हैं, चेस्ट में और राइट में बाहर होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो पीईटी के लिए जो मेरिट लगी थी वो अलग थी। अब ये जो लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं वो डीवी और पीएचडी के, इसमें अपना नाम मैं सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मेरा नाम कहां पे मेंशन था। अब मैं लेके चलता हूं आपको बच्चों, जैसे आपका पीईटी होगा यहां पे आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे आपका पीईटी होगा, जो रनिंग होगी आपकी, क्योंकि तीन ही चीजें होगी, एक तो पीएचडी आपका रिजल्ट आने के बाद, एक आपका डीवी होगा और एक आपका पीईटी होगा। सबसे लास्ट में तो फिर मेडिकल होना ही होना है बच्चों। ठीक है, मेडिकल तो आपका होना ही होना है। तो सबसे मोस्ट आपकी पीईटी हो जाती है रनिंग। रनिंग में आपको किन 4 गलतियों का सामना नहीं करना है, देखिए सबसे पहले लेके चलता हूं मैं, सबसे पहले गलती और लिस्ट में सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगा अपना नाम। ठीक है बच्चों, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, देखिए ये आपको इस प्रकार से ग्राउंड मिलेगा, ये इस प्रकार से आपको एक ग्राउंड मिलेगा जो आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार का ग्राउंड आपको गोलाई में मिलेगा और ये मिट्टी का ग्राउंड आपको मिलेगा। सड़क पे नहीं दौड़ाया जाएगा, आपको मिट्टी में दौड़ाया जाएगा। ठीक है, मिट्टी का ग्राउंड आपको मिलेगा, कच्चा ग्राउंड। ठीक है, और इसमें आपको 2 जगह इस प्रकार से मैट पड़े मिलेंगे, 2 जगह, वहीं पे थोड़े थोड़े गैप में 2 मैट पड़े मिलेंगे, बहुत चौड़े चौड़े, जिनपे अगर आप लोग छलांग भी लगाते हो तो ही कूद सकते हो, नहीं तो अगर आप लोग नॉर्मली चाल में चलते हो या दौड़ते हो तो इन पे आपके पैर पड़ने जरूरी है। ठीक है, निश्चित तौर से आपके पैर इस पे पड़ेंगे, क्योंकि चिप कनेक्ट मैट, ये जो मैट आपके होते हैं ये चिप से कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। जब आप लोग राउंड लगाते हो ना तो आपके पैर इन पे मैट में पड़ते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर आपको एक चक्कर आपका काउंट कर लेता है, जितनी बार इस पे पैर पड़ेगा उतनी बार वो काउंट कर लेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपके जो इस पे मैट पड़े होते हैं ये आपके चिप कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आपके दोनों पैरों में चिप बांधी जाती है, आपके दोनों पैरों में चिप बांधी जाती है। और जैसे ही आपको दौड़ना स्टार्ट किया आपने, तो ये उसको काउंट करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले चक्कर को काउंट करना सबसे पहली गलती। यहां पे बच्चे बिठाए जाते हैं इस प्रकार से, बहुत सारे बच्चे यहां पे बिठाए जाते हैं, इस प्रकार से बच्चे बिठाए जाते हैं, और जैसे ही गो का अलार्म बजता है तो बच्चे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरना स्टार्ट कर देते हैं कि पहले में। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपका इस पे मैट पे पैर पड़ेगा आपका टाइम तभी से काउंट होगा। पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, चाहे आप यहां खड़े हैं, जब तक आप लोग इस पर मैट पे पैर नहीं डाल लोगे पहले वाला, तो आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो जो पीछे वाला है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे बच्चे आगे निकले जाने दो, इनको आगे निकल जाने दो, आराम से इस पे पैर लगाना और फिर अपना रनिंग को स्टार्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहीं से टाइम तभी से स्टार्ट होगा। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, और एक जैसी आपको यहां से गो का अलार्म मिला और आपने दौड़ना स्टार्ट किया, और जैसे आप लोगों का इस पे पैर पड़ा तो आपकी जो चिप है वो 2 की आवाज बोलेगी, उसमें आवाज आएगी एक। ठीक है, तो जैसी आवाज आएगी तो बच्चे गिन लेते हैं कि 1 राउंड कंप्लीट। मतलब घूम के नहीं आए हैं, इधर से घूम के नहीं आए हैं, जैसे पहले ही पैर इस पे पड़ा और उसने आवाज निकाल ली, तो आवाज निकालने पे ही वो पहला राउंड गिन लेते हैं। सबसे पहली गलती तो ये, यहां पे जब आपका पैर पड़ेगा तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, आपका राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग 12 राउंड लगाते हो तो ये 13 बार बोलेगी, तो ये 13 बार बोलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो आवाज का आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, बस आपको क्या करना है, ये मैट यहां पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आपका पैर इन पे, आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, इन पे मैट पे आपकी भाई मेरा पैर मैट पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही पड़ जाएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं, इनको आपको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इधर से ये ग्राउंड बंद होता है, इधर से नहीं निकल सकते आप लोग, साइड से इधर से नहीं निकल सकते, दोनों साइड से ग्राउंड बंद रहेगा, तो आपका पैर इस पे निश्चित तौर से पड़ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग दौड़ना स्टार्ट करें तो आपका टाइम यहां से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे घूम गया होगे तो यहां पे आपका 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको पहला राउंड नहीं गिनना है, जब आप लोग यहां से चलोगे तो ये आपका टाइम स्टार्ट होगा। यहां से पहली चीज आपकी ये क्लियर कर दूं मैं। बच्चों ने क्या करा है, जब हमारी दौड़ हो रही थी बच्चों ने क्या करा है कि जैसे इस पर पैर लगा तो बच्चों ने 1 राउंड गिन लिया कि पहला स्टार्ट हो गया, ये दूसरा गिन लिया, जब उधर से आए ये दूसरा गिन लिया, तो जब उनके राउंड हो रहे थे 11, उन्होंने गिने 12। 400 मीटर का एक राउंड था, 4800 मीटर की दौड़ थी, 25 मिनट का समय तो मिलेगा आपको बच्चों। तो 11 राउंड लगा के, और समय कितना हो रहा था, लगभग 20 से 21 मिनट में बैठ गए। जब बाद में नाम बोले जाएंगे, लिस्ट आएगी, तो उसमें बताते हैं कि कितने समय में आपने कितने राउंड लगाए हैं। तो 11 राउंड लगा के 20 से 21 मिनट में बैठ गया, जबकि 4 मिनट और बाकी थी। अगर वो 1-2 राउंड और लगाना चाहता तो लगा सकता था 13-14 राउंड भी, पर 11 लगा के राउंड बैठ गया तो क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गया।
डिस्क्वालीफाई हो गया भाई, तो उस टाइम पे औपचारिकता ही शेष रह जाती है बच्चों, क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते। यहां पे रनिंग में आपको एक ही चांस मिलेगा, 3 चांस नहीं मिलेंगे। अगर आपकी कहीं लंबी कूद हो रही है, कहीं ऊंची कूद हो रही है, वहां पे आपको 3 चांस मिल जाते हैं, लेकिन यहां पे आपको एक ही चांस मिलेगा, 3 चांस नहीं मिलेंगे। ठीक है, चक्कर याद नहीं रहना, ये चक्कर तो याद रहा लेकिन उसने पहला राउंड यहां से गिन लिया। ठीक है, तो एक तो पहली प्रॉब्लम आपको बिल्कुल दूर कर देनी है, चक्कर याद नहीं रहना। अगर आपने सही काउंट किया है और यहां से स्टार्ट करा है चलना और इधर से आप लोग घूम के आ गए, आपने एक राउंड गिला, बिल्कुल आप लोग सही गिनती कर रहे हो। ठीक है, चीजें सही है। ठीक है, आप लोग हाथ में घड़ी बांध सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वैसे वहां पे टाइम में बताते भी रहते हैं कुछ कुछ समय बाद। एक राउंड आपका हो गया कंप्लीट। अब आपने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, अब आप घूम गए कि भाई 8वां राउंड है या 9वां राउंड है, आपके याद नहीं रहा। सबसे पहले तो आपको प्रत्येक उंगली में आपने एक रबड़ का छल्ला, रबड़ लेनी है। रबड़, रबड़ को जानते हैं, रबड़े छोटी छोटी ऐसी गोली आकार की अपनी उंगली में डाल लेनी है। इस प्रकार की रबड़े 10 उंगली हमारे पास है, तो 10 तो यहां जाएगी और 2 अपनी हाथ में रख लेना। जैसे पहला राउंड लगाओगे तो पहली रबड़ डाल दोगे, दूसरा राउंड लगाओगे तो दूसरी रबड़ डाल दोगे। आगे बची आपकी 10 राउंड आपको लगाने हैं, 10 आपके हाथ में रबड़े बची है, तो ये अपनी एक एक निकालते रहना उंगली से और 12 राउंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने 11 राउंड लगाए हैं लेकिन आपको लगता है कि 12 हो गए, याद नहीं है कि सर पता नहीं 11 लगे या 12, अब क्या करूं, लेकिन आपके पास समय है, तो फिर आपको क्या करना है, आप अगर यहां पे पूरे कर रहे हो 11 या 12 आपको नहीं पता, तो फिर एक राउंड आपको और लगाना है। जब तक समय है तब तक आपको आराम आराम से दौड़ते रहना है और आपको चक्कर लगाते रहना है। वैसे तो आपको यही काम करना है जो मैंने आपको रबड़ का बताया, आपको रबड़े रखनी है अपनी उंगली में, तो फिर कोई डाउट नहीं होगा। नहीं तो आपको रुकना नहीं है बच्चों लास्ट तक भी, जब तक 25 मिनट ना हो तब तक लगाते रहना, नहीं तो फिर घूम जाओगे आप लोग। ठीक है, वहां पे अंदाजा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग घर रनिंग लगा रहे हो, अच्छे से रनिंग आपने लगा रखी है और आपको पता है कि 22 से 23 मिनट का मेरा समय आ रहा है, तो फिर आपको निश्चित तौर से आप लोग 24 मिनट से पहले पहले रनिंग को आप लोग सोच सकते हो कि हाँ मेरे 12 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे, फिर 25 मिनट लेने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें ध्यान रखनी है। एक भी राउंड मिस नहीं होता बच्चों, क्योंकि चिप लगी हुई होती है। एक भी राउंड जो है मिस नहीं होगा, कंप्यूटर मिस नहीं करेगा, बहुत अच्छे तरीके से गिनती करते हैं। ठीक है, वहां पे सारी चीज कनेक्टेड रहती है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो पहले चक्कर को काउंट नहीं करना है और चक्कर को याद रखने के लिए रबड़ डालनी है हाथों में। ठीक है, पथरी वगैरह नहीं रखनी है, क्योंकि पथरी वगैरह बहुत सारे बच्चे पथरियां, छोटी छोटी पथरियां रखते हैं और जैसे ही पहला राउंड खत्म हुआ यहाँ पे पथरियां डाल देते हैं, बहुत सारी पथरियां हो जाती है यहाँ पे इकट्ठी, लेकिन जब बच्चे दौड़ते हैं तो वो पथरियां पैरों में चुभती है। तो ये गलतियां नहीं करनी है बच्चों आपको, क्योंकि आपका भी उसमें हित है, दूसरे बंदे का भी। इसमें मुझे ऐसा देखा है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वे खाली पैर दौड़ते हैं, ठीक है, जूते नहीं पहनते हैं। जूते पहनकर नहीं दौड़ना या फिर खाली पैर दौड़ना। बच्चों देखिए, मैं आपको देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली पैर ही दौड़ते हैं और में अच्छी रनिंग कर लेते हैं खाली पैर, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जूतों से अच्छी रनिंग करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो खाली पैर दौड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे सेफ तो आपका जूते पहनकर ही है, सबसे सेफ आपका जूते पहनकर रनिंग लगाना है। कोशिश करिए कि जूते पहनकर आप लोग रनिंग लगाए। ठीक है, अगर आप लोग घर सही तरीके से रनिंग लगा रहे हो जूते पहनकर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो फिर जो चीजें मैंने आपको बताई है कि कुछ बच्चे रबड़ की जगह यहाँ पे डालते हैं पथरी वगैरह, और अगर आप लोग खाली पैर हो और कोई नुकीली चीज यहाँ पे डली हुई है तो आप लोग दौड़ोगे, तो नुकीली चीज आपके पैर में अगर जो है घुस गई तो ये समझ लेना कि आपकी रनिंग वहीं पे रह जाएगी बच्चों। तो इसलिए सबसे ज्यादा सेफ क्या रहेगा कि आप लोग जो अपनी रनिंग कर रहे हो वो जूते पहनकर करें, वो जूते पहनकर करें, जूते पहनकर आपको सेफ लगेगा। ठीक है, चाहे नीचे पथरी भी पड़ी हो। तो ये गलती आपको एक तो इसको सुधार करने की कोशिश करना है, जूते पहनकर दौड़ना है, खाली पैर आपको नहीं दौड़ना है। ठीक है, दो चीज हो गई, दो गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती की ओर लेके चलता हूं बच्चों। तीसरी गलती यह है कि ग्राउंड के बाहर की ओर बच्चे दौड़ते हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं। जैसे पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे यहां से चिपके जो है मैट से पहले, ये मैट है, मैट से पहले बच्चों को गो का ऑप्शन, गो का एक इशारा हुआ और बच्चों ने दौड़ना स्टार्ट करा। तो क्या करा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, तो बच्चे इधर को जा रहे हैं, साइड से लगते फिर यहाँ लग जाते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर साइड से लगते इधर को अपने जो है ग्राउंड के पास आते हैं।
ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां से जब सारे बच्चे आराम से निकलने दो सबको, फिर यहां से दौड़ना स्टार्ट करना, आपको मैट पे बाद में पैर लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भीड़ में नहीं घुसना है। भीड़ में घुसोगे तो बाहर की साइड को आपको निकलना पड़ेगा, बाहर की साइड को निकलना पड़ेगा, जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। इससे टाइम भी आपका अधिक लगेगा और अधिक दूरी आपको तय करनी होगी। अगर आप लोग बाहर से इस राउंड को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, तो ग्राउंड के बाहर की ओर दौड़ना यह भी एक प्रॉब्लम का विषय है कि आप लोग यहां पे दौड़ रहे हो, आपको दौड़ना है सिर्फ जो हरियाली है उसके बिल्कुल करीब दौड़ना है, ग्राउंड की सबसे पहली परत पे, बिल्कुल करीब। ठीक है, आपको इधर नहीं दौड़ना है, यहां पे आपको अधिक समय लगेगा, आपको बिल्कुल यहां पे पास में दौड़ना है बच्चों। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई। एक सबसे लास्ट गलती बता रहा हूं और फिर लास्ट में अपना नाम मेरिट में मैं आपको दिखाने वाला हूं आज। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, अधिक से अधिक प्यार दे बच्चों वीडियो को। ठीक है, और लाइक कर दे, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आगे देखिए, दौड़ने से पहले जैसे ही गो का ऑप्शन हुआ, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत आ जाए जो हमारे जो चक्कर है 24 जो 12 चक्कर है वो 12 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए, ऐसा सोचते हैं बच्चे। लेकिन बिना प्रैक्टिस, आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस कर करके ही जो है चीजों को हासिल, अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो दौड़ने से पहले अधिक पानी खाना पीना ये बहुत गलत रहता है। आपको लगता है कि हम सुबह सुबह हो रही है, ठीक है, रनिंग से पहले थोड़ी चाय बिस्किट पी ले, रनिंग से पहले थोड़ी नमकीन खा ले, ठीक है, उससे पहले बहुत सारा पानी पी ले, कभी पानी की प्यास लग जाए, फिर दौड़ते हो पानी की प्यास लगे, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको खाना ही है कुछ तो फिर बिल्कुल आप लोग एक चॉकलेट खा सकते हो, एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा सकते हो। ऐसी चीज खानी है जो पेट को भारी ना करे और आपको एनर्जी दे। समझ आ रही है? ये आपका अगर अधिक पानी, देखिए एक घूंट आप लोग पी सकते हो पानी का, लेकिन अगर आप लोग एक गिलास, आधा गिलास से भी ज्यादा अगर आप लोग पीते हो तो फिर आपका जो साइड में जो काना है ना, जो वो पड़ जाएगा, दौड़ नहीं पाओगे बिल्कुल भी। ये चीजें आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको उल्टी वगैरह भी हो सकती है दौड़ते समय। आपको ऐसी चीजें लेनी है जो आपको पेट को भारी ना करें और आपको एनर्जी प्रदान करें। ठीक है, ये चीजें आपको खाने में ध्यान रखनी है। और जैसे ही आप लोग दौड़ने से पहले सबसे बेहतरीन चीज एक मैं आपको बताऊंगा, सबसे बेहतरीन चीज, दौड़ने से पहले आपका पेट खाली रहना चाहिए बच्चों। आपका जो पेट है वो खाली रहना चाहिए दौड़ने से पहले, यानी कि आपको फ्रेश वगैरह पहले ही हो लेना है। आपको फ्रेश वगैरह, और अगर आपको जो है पेशाब वगैरह करना है वो पहले से ही करके रखना, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती है बीच में, क्योंकि रनिंग आपकी 25 मिनट की है। इस बीच में अगर आपको कोई इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बच्चों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि यहां से आपको उल्टी वगैरह भी हो सकती है फिर। ठीक है, अगर पेट में गैस बनेगी तो पेट बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, और अपना जो है पेशाब वगैरह आप लोग दौड़ से पहले ही कर लेना। ठीक है, तो फिर अपना एक घूंट अपना पानी का पियो। देखिए जिसकी प्रैक्टिस है ना तो उसे ये चीजें खाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ठीक है, नहीं है, अब भाई ये चने खा लो या फिर और चीजें खा लो या किशमिश खा लो, ठीक है, नहीं है, इन चीजों की तो ये है कि भाई सूखा ना आए मुंह में सूखा ना आए भागते हैं। एक आध किशमिश डाल ली, 2-4 किशमिश डाल ली और अपनी डेयरी मिल्क की थोड़ी स्टार्टिंग में चॉकलेट खा ली। ना भी खाओ बच्चों, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना चॉकलेट खाई ना किसी की किशमिश खाई। ठीक है, बस प्रैक्टिस सी स्टार्टिंग से। आप 2 से 3 महीने प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए कि हमने कुछ खाया है या नहीं खाया और हमारे से दौड़ नहीं लगी। ठीक है, नहीं है, तो चीजें थोड़ी सी अपने मन में भी बिठा के रखनी है कि अपनी प्रैक्टिस इस प्रकार से रखनी है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चारों प्रॉब्लम अगर आपकी समझ में आ चुकी है तो भाई जल्दी से यस लिखे कमेंट में, और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब लेके चलता हूं मैं आपको लिस्ट की तरफ, अपने नाम की साइड आपको लिस्ट में अपना नाम दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। मैंने इसमें नाम सर्च करा है अनुज काम्बोज, मैंने इसमें नाम सर्च करा है अनुज काम्बोज। क्या लिस्ट में आया है नाम, ये सारी चीजें आपके सामने में रखने वाला हूं बच्चों। ठीक है, देखिए क्या लिस्ट में नाम आया है बच्चों, मैंने पहले से ही सर्च कर लिया है। मैं सोचता हूं कि देखिए ये लिस्ट बहुत बड़ी है, नाम सर्च करते तो समय लगता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, और पहले से ही वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने सर्च किया है और आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा अनुज काम्बोज के नाम से। देखिए ये नाम मेरा यहाँ पे आ चुका था, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, ये मेरा रोल नंबर था। ठीक है, यूपी से है और मेल कैंडिडेट। उसके बाद मेरठ मेरा सेंटर था बच्चों, मेरठ मेरा सेंटर था, पुलिस लाइन मेरठ।
यूपी 20-102। ठीक है, तो इस प्रकार से पुलिस लाइन मेरठ में मेरा जो है पीएसटी और डीवी हुआ था। उसके बाद रनिंग हुई थी, मेरिट ही हुई थी, लेकिन उसकी डेट अलग आई थी। ठीक है, उसकी लिस्ट अलग लगी थी, लगभग 1 महीने का समय मिल गया था। तो इसलिए चीजें मैंने जो देखी है, मैंने वहां पे क्या देखा है कि भी मुझे याद नहीं रहा कि मेरे हाथ में रबड़ नहीं थी, लेकिन जो चीजें जिन चीजों से मैं गुजरा हूं मुझे नहीं लगता कि मैं आपको उनसे गुजरने दूंगा। सारी चीजें पहले से ही आपको बता के रखूंगा। तो रबड़ नहीं थी मेरे हाथ में, जब रबड़ नहीं थी तो मुझे लगा कि यार 11 चक्कर हुए या फिर 12 चक्कर हुए हैं, बस यहां पे बात फंस गई आके। लेकिन समय था, मैंने हाथ में घड़ी बांध रखी थी, समय था। ठीक है, समय था, लगभग 22 मिनट का समय हो रहा था। तो जब डाउट हुआ, तो डाउट होने में मुझे क्या लगा कि भाई चाहे 11 हो या फिर 12 हो, एक राउंड और लगा दूं, एक राउंड और लगा दूं। तो फिर मैंने एक नहीं लगाया है, बाकी 3 मिनट बच रही थी, मैंने 2 राउंड लगाए हैं। ठीक है, नहीं है तो चीजों को इस प्रकार से समझिए, 12 ही राउंड चाहिए, आगे के राउंड आपके काउंट भी नहीं होंगे। लेकिन आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। तो वहीं पे मैं संभल गया, अगर नहीं संभलता और 11 ही राउंड देखकर रुक जाता तो सारी की सारी चीजें वहीं पे जो है बिल्कुल नस्ते नाबूद हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को ध्यान रखना है और अपने को आगे लेके जाना है बच्चों। अगर कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, उसको दूर करने की मैं कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, दिसंबर में ये हमारा चल रहा था, दिसंबर में पूरे के पूरे डीवी हो रहे थे। ठीक है बच्चों, तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।